कटघरा में। बोले तुम्हें कैसे पता लगा? हम कहा हनुमान जी हमें बता देते हैं। वो एक डब्बा लेकर आए, बोले तुम्हारे हनुमान जी इस डब्बे में क्या रखा है बताएंगे? हमने आंखें मीची कि हे बजरंगबली सन्यासी बाबा आज आ जाओ। कहा श्रीमान जज साहब आपके इस डब्बा के अंदर सोनाटा की घड़ी है और 11:40 पर उसका कांटा है, गोल्डन कलर है। गदगद हो गए। उन्होंने फिर हमको बाइज्जत बरी किया। लेकिन क्या सच में दिव्य शक्तियां होती हैं, चमत्कार होते हैं, उनका प्रभाव होती, सिद्धियां होती हैं? हाँ, दिव्य शक्तियां होती हैं, दिव्य चमत्कार होते हैं, उनका प्रभाव होता है। समझना पड़ेगा कि इस दुनिया में कोई भी किसी भी व्यक्ति के पास कोई ऐसी दिव्य शक्ति नहीं है कि कुछ चमत्कार करे। अगर वो चमत्कार करता है तो उसके पीछे दो कारण हैं। नमस्कार, मैं नयन और आप देख रहे एमएन वार्ता। हमारे देश में आए दिन आप लोग चमत्कार देखते हैं। कभी किसी के अंदर माँ काली आते हैं, तो कभी किसी के अंदर हनुमान जी आते हैं, तो कभी किसी के अंदर तरह तरह का भगवान विराजमान होते हैं। तो क्या सच में चमत्कार होता है? आप लोग देखे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे प्रेमानंद महाराज जी हो, चाहे ऐसे तमाम वो बाबा हो, चाहे पादरी हो, चाहे मौलाना हो, जो इस तरह के बात करते हैं कि चमत्कार होते हैं। तो मैंने एक जादूगर से मिला। आप लोग भले भरकम जानते हैं, जो देश ने दुनिया भर में भी जाना जाता है, जादूगर हिमराज, जो जाने माने जादूगर है। तो कुछ दिन पहले, अभी भी बंगाल में है, बंगाल में शो चल रहा है, तो मैंने उनसे सवाल किया सीधा कि सर ये जो आप कर रहे हैं जादू या तो हाथ का सप्लाई, तो क्या सर चमत्कार बोल के कुछ चीज होता है? क्योंकि हमारे लोग आए दिन चमत्कार के नाम पे ठग रहे हैं। आपका इस विषय में क्या राय है? तो वो महान जादूगर ने जो कहा आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले तो वो वीडियो सुनिए। अच्छा सर, मेरा सवाल आपसे सीधा है। जैसे अभी भारत के अंदर सबसे ज़्यादा देखा जा रहा कि ये जो जादू होता है, इसको कुछ लोग जैसे अंधविश्वास पाखंडवाद को बढ़ावा देने के लिए चमत्कार के नाम पे पैसा लूटते हैं हमारे गरीब समाज से। तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले मैं तो आप सभी आसनसोल वासियों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम जादूगर हेमराज है। मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले से आया हूं और लोगों का मनोरंजन करना और लोगों को अंधविश्वास, जादू टोना जैसी भ्रांतियों से दूर करना मेरा ही इस मेरे शो का पूरा उद्देश्य है। देखिए, जैसे आपने कहा कि लोग, देखिए बहुत सारे लोग इस जादू कला, एक बात आप सच जान लीजिए और जानना पड़ेगा, दुनिया को जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि इस दुनिया में कोई भी किसी भी व्यक्ति के पास कोई ऐसी दिव्य शक्ति नहीं है कि कुछ चमत्कार करे। अगर वो चमत्कार करता है तो उसके पीछे दो कारण हैं। यह तो भगवान करता है, ये प्रकृति करती है, यह तो उसके पीछे कोई व्यवस्था है, ट्रिक है। तो ये है जादू कला, एक कला है, आर्ट है। जैसे लोग डांस सीखते हैं, एक्टिंग सीखते हैं, जैसे अन्य विधाएं की अन्य कलाएं सीखी जाती हैं, वैसे जादू भी एक अलग विधा है, एक अलग है, एक अलग कला है। जादू 64 कलाओं में सर्वोपरि है। इसमें जादूगर के पास केवल जादू ही नहीं होता, उसके पास एक्टिंग भी होती है, उसके पास मतलब सारी कलाएँ होती है एक जादूगर के पास, तब जाकर वो परफेक्ट जादूगर होता है। जादू एक कला है। कुछ लोग बहुत सारे ऐसे चमत्कार, छोटी छोटी ट्रिकें देखकर, सीखकर, और लोग अपने आप को सिद्ध पुरुष बताते हैं, अपने आप को बाबा बताते हैं, अपने आप को बड़ा बताते हैं कि पादरी हैं, बड़ा मौलवी हैं, ये कर सकते हैं अपनी शक्तियों से, अपने मंत्रों से। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो 800 साल देश गुलाम था, गुलाम न रहता, कब का आज़ाद हो जाता। हमारे जो वीर शहीदों ने कष्ट सहा है, तो दुनिया के हमारे पुरखों ने कष्ट सहा है, तो वो सहते नहीं। कुल मिला के ऐसा कुछ भी नहीं है। और इससे मेरा सभी देशवासियों से, सभी प्रदेशवासियों से, सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि ऐसे चीज़ों में आप ना पड़े। जादू एक कला है, इसको कला के नज़रिए से देखिए। जादू प्रकृति का खेल नहीं है, जादू एक कला है। ये हमारे और इंसानों के द्वारा ईजाद किया एक मनोरंजन के साधन है, बस यही आप जानिए। इंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा विधा है और अंधविश्वास को ख़त्म करने का एक ही मात्र जरिया है, वो है मैजिशियन, मैजिक शो, जादूगर। यही एक विधा ऐसी है जो इस दुनिया से अंधविश्वास ख़त्म कर सकती है। इसको बहुत बड़े स्तर पर काम करने की ज़रूरत है सरकार को। हालांकि मुझे लगता नहीं कि सरकार इस पर कोई विशेष ध्यान देती है। तो
तो सर मेरा जो हम सवाल अकेले था, कुछ नहीं कर सकते। जैसे मेरा जो सवाल था कि आप जैसे देश नहीं दुनिया में आप घूमते हैं, आप कला दिखाते हैं, लेकिन ये कला कहाँ से आया है? देखिए, भारत की कला है। भारत एक अखंड जो है देश है, भारत की कला है और भारत से ही दुनिया भर में ये विधाएं गई हैं। अलग अलग देश में अलग अलग वहाँ के व्यवस्था के हिसाब, वहाँ के कल्चर के हिसाब से जादू चलता है। ऐसा नहीं कि सभी देशों में जादू है, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से लोग जादूगर हैं, अपना अपना जादू दिखाते हैं। लेकिन जो ये कला है भारत की है अपने, और इसी पुण्य भूमि की ये कला है और यहीं से सब कुछ गया है। जादू ही नहीं, पूरी दुनिया को यहीं से ज्ञान मिला, इसी भारत की पावन भूमि से। तो जादू बहुत छोटी चीज़ है, इसी भारत ने दुनिया को सब कुछ सिखाया। चलिए सर, बंगाल में आके कैसे लगा आपको? बंगाल देखिए कल्चरल एरिया है, आर्ट प्रेमी लोग हैं यहाँ पे, कला प्रेमी लोग हैं और लोग जादू, कला, सर्कस, लाइव शोज, इसके लिए लोग यहाँ बहुत उत्सुक है और लोग कलाकारों का हौसला बढ़ाते हैं, लोग देखते हैं और अच्छा एंजॉय करते हैं। तो क्या लगता है, सच में चमत्कार होता है ना उसके पीछे कुछ वजह होते हैं? जो चमत्कार आपको दिखा रहे हैं उसके पीछे विज्ञान छुपा हुआ है। यानी जादूगर का बात सुन के स्पष्ट है कि ये सारे के सारे चमत्कार करने वाले जो बाबा है, ये विज्ञान से ये सब जानकारी लिए है, जादू से जानकारी लिए है। इसके बाद आप लोगों के बीच में आकर जादू टोना के नाम पे, चमत्कार के नाम पे आप लोगों को ठगते हैं। अगर चमत्कार बोल के कुछ होता तो 800 साल मुगल भारत को गुलाम बना के नहीं रखते, जादूगर ने सीधा कहा। क्या लगता है इस विषय में? जरूर अपना राय रखें। अगर पहली बार फेसबुक में देख रहे तो फॉलो करें, अगर यूट्यूब में देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यासी।